हेलो फ्रेंड्स, सीपीओ मेंस का जो मैंने सेट आपको कराया है अब तक, जिसको अब तक चल रहा है, लगभग 2 दिन हो गए लगातार, यानी कि कल 2 पार्ट इसके अपलोड हुए, पहला दूसरा, फिर आज तीसरा पार्ट इसका अपलोड हुआ। अब इसका 4th पार्ट आप देख रहे हैं। ये इस 4th पार्ट में हम लोग बात करेंगे 158 से लेकर के 200 तक, जहाँ हम लोग थोड़ी सी करेंगे वोकेबलरी और साथ में पैसेज आएंगे इसके अंदर बहुत सारे, उन पैसेज को भी सोल्व करेंगे। यस, हालांकि पैसेज को सोल्व करने की कोई ट्रिक तो नहीं हुआ करती, लेकिन फिर भी मैंने सेट को पूरा सोल्व कराने का वादा किया, तो पूरा ही सेट सोल्व कराऊंगा आपको मैं। ये पहला वर्ड आपका कॉन्जीनियल यहाँ पे वोकेबलरी है, और ये हैं आपके सिनोनियम्स। क्या हैं आपके सिनोनियम्स? कॉन्जीनियल मतलब मित्रता से भरा हुआ, ये मित्र भाव से भरा हुआ। पहला वर्ड है कोडियल, मित्रता के भाव से भरा हुआ। हर्ष, दुष्ट, हेटफुल, घृणात्मक, अनफ्रेंडली, मतलब जो मित्रता के भाव से भरा हुआ ना हो, इसका आंसर हो जाएगा कोडियल। उससे अगला वर्ड है आपका डी पोजीशन। पोजीशन मतलब पद, डी मतलब कम करना, किसी को पद से गिराना या हटाना। पहला वर्ड है असेंट, चढ़ाना। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देना। इम्पैक्टमेंट, किसी को पद से हटाना यानी कि महाभियोग। और अगला वर्ड है आपका कॉर्डिनेशन, राज्याभिषेक करना, इसका आंसर हो जाएगा इम्पैक्टमेंट। अगला है डिससेमिनेट। डिससेमिनेट का मतलब होता है बिखेरना। क्या होता है? बिखेरना यानी कि चारों तरफ फैलाना। पहला है कलेक्ट, इकट्ठा करना। कंसील, छुपाना। हाइड, छिपाना। डिस्पर्स मतलब फैलाना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, डिस्पर्स। अगला वर्ड है सिनोनिम, एंटोनियम्स। पहला है इक्विवेलेंट यानी कि बराबरी। पहला वर्ड है कंपेरेबल मतलब तुलनात्मक। डिसिमिलर, असमान। डिसिमिलर मतलब असमान। अगला है पैरेलल, समानांतर। आइडेंटिकल, जिसको पहचाना जा सके, तो इसका आंसर हो जाएगा डिसिमिलर। अगला है इनअंडेशन। इनअंडेशन मतलब बाढ़। फ्लड मतलब बाढ़। टोरेंट मतलब मूसलाधार वर्षा। टाइड माने ज्वार भाटा। ड्राउट माने सूखा, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्राउट। अगला वर्ड है कंट्रोवर्सी यानी कि विरोधाभास, तो यहाँ पर हो जाएगा आर्गूमेंट, बहस, डिफरेंस यानी कि अंतर। एग्रीमेंट समझौता। क्वारल मतलब झगड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा एग्रीमेंट ही। अगला है आपका प्रोसीजर मिस स्पेल्ड वर्ड। आपको यहाँ पे 4 वर्ड दिए गए हैं, 3 वर्ड आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका मिस स्पेल्ड है। 164, 165 और 167। पहला वर्ड है आपका आर्चीव। आर्चीव की स्पेलिंग होते हैं अचीव है, माफी चाहूँगा, ACHIE, चारों चाहिए यहाँ पे IE, यानी कि पहला ही यहाँ पे वर्ड आपका गलत दिया गया है, यही आपका मिस स्पेल्ड है। अगला वर्ड है परजर्वेरेंस। परजर्वेरेंस की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, लगनशीलता। अगला वर्ड है पोसेसन, PERSEVERANCE, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। अगला वर्ड है आपका पोसेसन, रेफरेंस और रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, RESTAURANT, यानी कि यहाँ पर डी का आंसर हो जाएगा। अगला है आपका अबंडेंस। अबंडेंस यानी कि ABUNDANC, बिल्कुल ठीक है। अक्लेम, ये भी ठीक है। अब्सेंस, अब्सेंस में यहाँ पे आखिरी में C आया करता है, S नहीं, तो ये आपका स्पेल हो गया आपका करेक्ट, यानी कि आपका गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट कह रहा है कि स्टूडेंट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू लीव विदाउट। कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ पे आपको इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है। स्टूडेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू लीव विदाउट परमिशन। स्टूडेंट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू लीव विदाउट परमिशन, यानी कि स्टूडेंट बिना परमिशन के नहीं जा सकते। ये सेंटेंस को यहाँ पर करेक्ट मीनिंग दे रहा है। नेक्स्ट आपका 168, आई ऑलवेज अराइव टू क्लास 20 मिनट्स अर्ली। एडवर्ब की जरूरत है यहाँ पे। आई ऑलवेज अराइव टू क्लास 20 मिनट्स अर्ली सो दैट आई हैव टाइम टू प्रिपेयर। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट सेंटेंस है मेकिंग पाइस एंड केक्स। ये थोड़ा सा अच्छा सेंटेंस इन्होंने दिया, यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखें आप साथ साथ। देखिए सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है जीरंड से। किससे स्टार्ट हुआ है सेंटेंस आपका? जीरंड से। और किसने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी, उसने लिखा मेकिंग पाइस एंड केक्स। एक आम बच्चा, माफी चाहूँगा, एक आम बच्चा सोचेगा कि पाइस एंड केक्स दो नाउन एंड शुड हैं, दोनों ही प्लूरल हैं, केक्स भी और पाइस भी, तो प्लूरल बनी चाहिए। लेकिन यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट है जीरंड। क्या है सब्जेक्ट? जीरंड। और मैंने आपको बताया जब भी सेंटेंस सब्जेक्ट हो जीरंड हमेशा सिंगुलर ही हो पाएगी, चाहे ऐसा कुछ भी हो, ये सब बेकार है। यहाँ पे मेकिंग पाइस एंड केक्स इज़ मिसिज कुमार्स स्पेशलिटी, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपका
लक्ष्मी सन्स आर द मोस्ट डैश थिंग इन हर लाइफ। मोस्ट के बाद यहाँ पे चाहिए मुझे एडजेक्टिव, कोई ना कोई यहाँ पे एडजेक्टिव होना चाहिए था, जो कि आपका है सिर्फ इंपॉर्टेंट, और कोई यहाँ पे एडजेक्टिव है ही नहीं। लक्ष्मी सन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हर लाइफ। डी, अ डैश मैन इज सर्टेन टू बी प्रोस्परियस, डिलीजेंट परिश्रमी, इनएक्टिव यानी कि जो सक्रिय ना हो, इंडोलेंट मतलब इसका भी उल्टा ही मतलब निकलेगा, और लेथार्जिक भी आलसी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ डिलीजेंट। फाइंड द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग पेंसिव। पेंसिव कौन होता है? विचार मग्न होना। क्या होता है? विचार मग्न होना। तो थॉटफुल इसका परफेक्ट मीनिंग होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा थॉटफुल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। फिर से आपका वही प्रोसीजर है, आपको यहाँ पर वर्ड फिलअप करने हैं। ये 3 सेंटेंस हैं, इन तीनों सेंटेंस को ध्यान देख लीजिए, आपको खुद करना है। मैं पैसे भी चल रहा हूँ क्योंकि सेंटेंस में भी बहुत कुछ है मेरा पढ़ाने के लिए सेट में, थोड़ा सा काम आपके लिए। यस, वोकेबलरी बेस्ड इसलिए नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ ग्रामर बेस्ड होता तो मैं डेफिनेटली कराता आपको ये। यस, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पर। नेक्स्ट प्रोसीजर आपका क्लोज पैसेज, उसको मैं शुरू करता हूँ। ये रहा आपका पैसेज। अब बारी है पैसेज की। पैसेज को फटाफट से हम लोग रफली एक पढ़ लेंगे, थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे। कह रहा है कि चॉकलेट इज अ फूड प्रोडक्ट मेड फ्रॉम कोका बीन्स, assumed as candy and used to make beverages and to flavor or coat various confections and bakery products. Chocolate is rich in carbohydrates. It is an excellent source of quick energy, and it also contains minute amount of the stimulating alkaloids, theobromine and caffeine. The coca tree was cultivated more than 3,000 years ago by the Mayans, Toltec and Aztec people who prepared a beverages from its fruit, sometimes using it as a ceremonial drink, and also used the bean as a currency. The Mayans considered chocolate to be the food of the gods, held the coca tree to be sacred, and even buried dignitaries with bowl of the substance, along with other items deemed useful in the afterlife. In fact, identification of the word coca inscribed on those containers was key to deciphering the Mayans' phonetic manners of writing. Spain was the earliest European country to incorporate chocolate into its casinos, but exactly how that happened is vague. It is known that Christopher Columbus took coca beans to Spain after his fourth voyage in 1502. Though little was made of it at the time, it has been commonly thought that in 1519 Montezuma II, the Aztec ruler of Mexico, served a bitter coca beans drink to the Spanish conquistador Hernan Cortes, who subsequently introduced the drink to Spain. कोका यानी कि जो आप हम लोग पी रहे हैं आजकल कोका कोला, उसके बारे में बातचीत हुई है। पहला वर्ड है चॉकलेट इज रिच इन, ऊपर जिक्र हुआ है चॉकलेट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? कार्बोहाइड्रेट। पहले का आंसर है आपका कार्बोहाइड्रेट, जो कि क्लियर दिख रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं 177 पे। अज़टेक पीपल प्रिपेयर ड्रिंक फ्रॉम द कोका ट्रीज। कोका ट्रीज के फ्रूट से यहाँ पे जिक्र हुआ था, ये रहा फ्रॉम इट्स फ्रूट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 177 का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलते हैं 178 पे। ऑप्शन नहीं दिखे आपको, माफी चाहूँगा। मेरा अगला ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। इनमें से कौन सा एक तरह से देखा जाए तो कहना चाह रहा है कि सही नहीं है। 3000 ईयर्स अगो टोटेक पीपल्स कल्टिवेटेड कोको, ये ठीक है। एज़टेक पीपल यूज टू कोको बीन्स ओनली फॉर फूड, जी नहीं, ड्रिंक का भी इस्तेमाल किया है यहाँ पर उसने, ड्रिंक के लिए इस्तेमाल किया करते थे, खासकर शादी ब्याह में भी, किसी प्रोग्राम में भी, किसी उत्सव में भी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 179। वाई डिड द मयांस बरी डिग्निटरीज विद बाउल ऑफ कोका सब्सटेंस? दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ, सेंटेंस पूरा नहीं है जैसा कि यहाँ लिखा गया है। दे कंसिडर्ड द चॉकलेट वेरी डिलीशियस, इट वॉज देयर कस्टम बिकॉज दोज बरीड वर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट, नन ऑफ दीज। मैं यहाँ पे इसका आंसर नन ऑफ दीज ही लगाऊंगा। ये सेंटेंस कंप्लीट हो सकता था अगर यहाँ पे पूरा मीनिंग होता तो यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए पूरा मीनिंग नहीं देख रहा है। इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज वॉज द फर्स्ट वन टू ऐड चॉकलेट इन देयर कुकिंग? इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री जिसने सबसे पहली बार अपने इसमें कुकिंग वर्ड किया, वो था स्पेन।
सबसे लास्ट की लाइन में इसका जिक्र हुआ था। अगली कहानी आपने बचपन में बहुत बार सुनी होगी। कह रहा है कि वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ वेरी कनिंग एंड मिस्चीवियस फॉक्स। ही यूज्ड टू स्पीक टू अदर्स एनिमल्स स्वीटली एंड गेन देयर ट्रस्ट बिफोर प्लेइंग ट्रिक्स ऑन देम। वन डे द फॉक्स मेट अ स्टॉर्क। स्टॉर्क बोलते हैं सारस को, जिसकी चोंच बहुत लंबी होती है ना, सारस और लोमड़ी कहानी है। He befriended the stork and acted like a very good friend. Soon he invited the stork to have a feast with him. The stork happily accepted the invitation. The day of the feast came, and the stork went to the fox's house. To her surprise and disappointment, the fox said that he could not make a big feast as promised and just offered some soup. When he brought the soup out of the kitchen, the stork saw that it was in a shallow bowl. The poor stork could not have any soup with its long bill, but the fox easily licked the soup from the plate. As the stork just touched the soup with the tip of its bill, the fox asked her, "How is the soup? Don't you like it?" The hungry stork replied, "Oh, it's good, but my stomach is upset and I can't take any more soup." यानी कि कहानी आपने सुनी होगी बचपन में कई बार। लोमड़ी की और सारस की कहानी है, दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। लोमड़ी उसको खाने बुलाती है और खाना देती है उसको प्लेट में। लोमड़ी की सारस की चोंच लंबी होने की वजह से उसको नहीं खा पाती और लोमड़ी सारा खाना खा जाती है। अब अगला बारी है आपकी सारस की। अब सारस बुला रही है खाने पे। अब देखिए कह रहा है कि आई एम सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू, सेड द फॉक्स। द स्टॉर्क रिप्लाइड, "ओ डियर, प्लीज डोंट से सॉरी। आई हैव सम हेल्थ प्रॉब्लम एंड कैन नॉट एंजॉय व्हाट you after." She left the place after thanking the fox and inviting him to her house for dinner. The day arrived and the fox reached the stork's place. After exchanging pleasantries, the stork served soup for both of them in a narrow jar with a long neck. She was able to have the soup very easily with her long bill, but the fox obviously could not. After finishing hers, the stork asked the fox if he was enjoying the soup. The fox remembered the feast he himself had given the stork. He felt very ashamed. He stammered, "I would better leave now. I have a tummy ache." Humiliated, he left the place, running. अब नेक्स्ट इनके क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि why couldn't the stork have soup in the fox house? The soup was served in a shallow bowl. Yes. स्टॉर्क इसलिए सूप नहीं पी पाई थी क्योंकि उसको खाना जो है एक बाउल में दिया गया, शैलो बाउल में दिया गया, जो प्लेट कह लीजिए एक तरह से, और उसकी चोंच लंबी इसलिए वो कुछ भी नहीं खा पाई। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? नरेटिव। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सी बात ट्रू है? द फोक्स डिड नॉट हैव द एबिलिटी टू गेन द ट्रस्ट ऑफ अदर एनिमल. द स्टॉर्क सर्व्ड सूप टू द फोक्स इन अ शैलो बाउल. द फोक्स लेफ्ट द स्टॉर्क्स हाउस हैप्पीली आफ्टर डिनर. द फोक्स वॉज प्रिटेंडिंग टू बी अ गुड फ्रेंड ऑफ द स्टॉर्क. यस, 183 का डी ही आंसर करेक्ट बैठेगा और कोई ऑप्शन यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है. वट इज द नेचर ऑफ द फोक्स? नेचर कैसी थी फोक्स की? कनिंग थी. हाउ मेनी करेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी? कितने करेक्टर्स हैं इसके अंदर? 2 करेक्टर. कितने करेक्टर्स के अंदर स्टोरी में? 2. एक फोक्स और एक स्टॉर्क यानी कि सारस. चलते हैं नेक्स्ट पैसेज पे. नेक्स्ट पैसेज आपका पैसेज नंबर 3. इसके अंदर कम से कम 5 पैसेज आए हुए हैं. कह रहा है कि अ ग्रेडी माउस सा बास्केट फुल ऑफ कॉर्न. ही वॉन्टेड टू ईट इट. फटाफट पढ़ा रहा हूँ, फटाफट इसका मीनिंग बताऊंगा. ही मेड अ स्मॉल होल इन द बास्केट. ही स्क्वीज इन थ्रू द होल. ही एट अ लॉट ऑफ कॉर्न. He felt full and he was very happy. Now he wanted to come out. He tried to come out through the small hole. He could not. His belly was full. He tried again, but it was of no use. The mouse started crying. A rabbit was passing by. It heard the mouse cry and asked, "Why are you crying, my friend?" The mouse explained, "I made a small hole and came into the basket and to eat corn. Now I am not able to get out through that hole." The rabbit said, "It's because you eat lots of too much. Wait till your belly shrinks." The rabbit laughed and went away. The mouse fell asleep in the basket. The next morning his belly had shrunk, but he wanted to eat some more corn. He forgot all about getting out of the basket, so he ate the corn and his belly was really big again. After eating, the mouse remembered that he had to escape, but obviously he could not, so he thought, "Oh, now I will go out tomorrow." The cat was the next passerby. He smelled the mouse in the basket. He lifted its lid and ate the mouse. तो ये कहानी एक खरगोश की. खरगोश को दिखा एक बास्केट में उसने छोटा सा छेद करा और खरगोश का चूहा घुस गया उसके अंदर.
और उसको दिखा वहाँ पर बहुत सारा ग्रेन यानी कि अनाज, उसने वो खाया, उसका पेट हो गया बड़ा। उसने बाहर आने की सोची लेकिन वो बाहर नहीं आ पाया, बिकॉज जब घुसा था तो पेट छोटा था, अब बाहर आ रहा है तो बड़ा है। तो उसको बाहर दिखाई दिया एक रैबिट यानी खरगोश। खरगोश ने उसको कहा कि अब तुम जब तक ना आओ बाहर, जब तक तुम्हारा ये पेट छोटा ना हो जाए। अगले दिन तो उसका पेट छोटा हुआ, उसने बाहर आने के बजाय फिर से खा लिया, अब उसका पेट फिर से मोटा हो गया। अब अगली बार जब वो चिल्ला रहा था, रो रहा था, तो वहाँ से बिल्ली गुजर रही थी, बिल्ली को चूहा दिखा, बिल्ली ने उसे खा लिया। हाउ मेनी डेज वॉज द रेट इन देयर इनसाइड बास्केट, कितने दिन रहा वो बास्केट के अंदर? 2 दिन, जबकि यहाँ ऑप्शन 2 दिन का है ही नहीं, तो नन ऑफ दिस। वट वॉज द रिएक्शन ऑफ द रैबिट आफ्टर लर्निंग अबाउट द रैट्स सिचुएशन? इट क्राइड एंड वेंट अवे, इट वॉज सैड, इट लाफ्ड एंड वेंट अवे। वो हंसा और वहाँ से चल दिया रैबिट। हाउ डिड द माउस कम आउट ऑफ द बास्केट, किससे बाहर आया? वो बाहर आया ही नहीं। द रैबिट हैड द माउस टू कम आउट, जी नहीं। द रैट एट ऑल द कॉर्न कंप्लीटली एंड देन केम आउट, जी नहीं। द रैट केम आउट ऑन द सेकंड डे आफ्टर इट्स बेली श्रिंक, जी नहीं, उसको बिल्ली ने खा लिया था, तो नन ऑफ दिस। हाउ डिड द रैबिट केम टू नो दैट देयर इज अ माउस इन द बास्केट? द माउस क्राई इंटिमेटेड द रैबिट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 189 का पहला ही। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? नरेटिव, यस, व्याख्यात्मक। तो यहाँ पे ये था आपका तीसरा पैरा। अब बात करते हैं फोर्थ पैरे की। फोर्थ पैरा है आपका प्लांट्स के ऊपर, स्पेसीज के ऊपर। तेजी से देख लेगा इसको भी। अर्थ इज होम टू मोर देन 16,000 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड एलिक दैट आर currently listed as endangered on the IUCN retired list of the threatened species. In the US alone, nearly 700 species of animals and 900 species of plants are considered threatened or endangered. Given that human-made threats such as habitat fragmentation, overhunting, overfishing, global warming, invasive species and pollution are the major drivers of the modern extinctions and population declines. The preservation and recovery of endangered species depend on human awareness and intervention. Endangered Species Day is observed each year on the third Friday of May as a way to both raise awareness of the continued plight of the endangered species and celebrate those that have recovered because of conservation efforts. The US Endangered Species Act of 1973 has been credited with the recovery and protection of several prominent American species, including the bald eagle, the American alligator, and the gray wolf. Globally, many governments, non-government organizations, and grassroots efforts have made great strides to protect our natural heritage through the fight to preserve biodiversity in our ongoing. यानी कि ये कहानी आपकी कुछ ऐसी स्पेसीज पे जो बहुत ही खतरनाक हैं, जो हमारी हेरिटेज को नुकसान पहुंचा रही हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज? इस पैसेज का प्राइमरी पर्पस क्या है ये बताना है। टू एम्फेसाइज द नॉन गवर्नमेंट और इन्वॉल्वमेंट इन कंजर्विंग द एंडेंजर्ड एनिमल, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ अमेरिकन एलिगेटर, टू एक्सप्लेन अबाउट द एंडेंजर्ड स्पेसीज डे, एक्सप्लेन द रीजन फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पेसीज एंड द स्टेप टेकन टू कंजर्व द स्पेसीज। यस, यही बताया गया है कि किस तरह से हमारी चीज़ें जो हैं गायब होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है, उनको कैसे बचाया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज वॉज रिकवर्ड बाय द हेल्प ऑफ द US एंडेंजर्ड स्पेसीज एक्ट ऑफ 1973? इसका जिक्र हुआ है यहाँ पे अमेरिकन एलिगेटर, द ग्रे वुल्फ और एजलेस ज़ैंथोमस। ये तो हुआ नहीं जिक्र कहीं भी, ए और बी इसके आंसर हो जाएंगे। ये जिक्र हुआ हमारा यहाँ पे पैराग्राफ में ही, ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको जिससे आपको क्लियर हो जाए थोड़ा सा। पैराग्राफ हमारे पास ये रहा, कह रहा है कि ये रहा यहाँ पे अमेरिकन एलिगेटर एंड ग्रे वुल्फ, यानी कि दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द ह्यूमन मेड थ्रेट्स? ओवर हंटिंग, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन और ओवर फिशिंग, यानी कि तीनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। ये भी इसके ऑप्शन में ही है। 193 मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे पैसेज में, यहाँ इसका जिक्र हुआ था, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ओवर हंटिंग, ओवर फिशिंग। नेक्स्ट चलते हैं 194 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज? In US, about 700 species of animals are considered endangered. Overfishing is one of the main reasons for extinction. Endangered Species Day observed to raise awareness of the endangered species only. बिल्कुल ठीक है, ये इसका आंसर होगा सी।
चलते हैं लास्ट पे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्लाइट। अंडरलाइन वर्ड फ्लाइट का मतलब क्या है? इसका मतलब है अ डिफिकल्ट एंड सैड सिचुएशन। अब है लास्ट पैराग्राफ जो कि मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि 4 पैराग्राफ पढ़ाने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक तो करें कम से कम सोल्व। ये रहा पैसेज आपके पास में, इसको फटाफट से देख लीजिए, पूरे को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहा आपका पैसेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है, इसके 3 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ अगले पेज पे। ये 199 क्वेश्चन है और ये 200। यस, और इनके आंसर भी मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। ये रहे आंसर इसके 196 से 200 तक, बी डी सी डी सी, ये इनके आंसर हैं। पैसेज को खुद ही कर लीजिएगा, क्योंकि एक आधा पैसेज आप भी करें, मैंने बहुत सारे पैसेज करा दिए हैं। अब मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट सेट के साथ में। नेक्स्ट सेट है आपका सीजीएल का मेंस 67 सेट, इसको सोल्व करेंगे। ये भी 200 क्वेश्चन का है। यस, 200 क्वेश्चन का ही होगा। यस, 200 क्वेश्चन का है। इसको भी हम 4 पार्ट में सोल्व करेंगे। यस, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो भी रहेगा, नेक्स्ट भी सीजीएल का ही मेंस का है, टीयर 2 का। अब आगे सेट मेरे ख्याल से टीयर 2 के ही सारे सेट है इसके अंदर। यस, चलिए कोई बात नहीं, तब तक के लिए चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो। शब बखैर, गुड नाइट।